वो 40 करोड़ की आबादी वाला अमेरिका इस 142 करोड़ की आबादी वाली भारत को बोलेगा 25 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान से कंप्रोमाइज करो। रोते हुए आए, बोले कि आतंकवाद को मिट्टी मिला देंगे, आजाद को असला हाथ मिला रहे हैं। फेंकू है, फेंकू प्रधानमंत्री है, जुमलेबाज है, अब कुछ नहीं सर। कि अगर युद्ध लड़ना था तो लड़ते हैं, तो ट्रम्प के आप बोली पे काहे चले गए भाई? आज देश की जनता इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। 71 में 2 टुकड़ा और 25 में 5 टुकड़ा। देखिए युद्ध हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जब सामने वाला हमें बार बार उकसा रहा है, हमारे निहत्थे लोगों को मार रहा है कलमा पढ़वा के, हमारे सैनिकों को मार देता है, कभी ताज होटल पे हमला कर देता है, कभी मुंबई टेरर ब्लास्ट प्लान करवाता है, पार्लियामेंट पे हमला, पार्लियामेंट पे इतने नौटंकी। युद्ध विराम 1948 में भी हुआ था, 65 में भी हुआ था, 71 में हुआ था, कारगिल 99 में भी हुआ था। कोई फायदा हुआ? वो कुत्ते की दुम कभी सुधरा? पाकिस्तान कोई देश नहीं, वो कुत्ते की दुम है, वो कभी सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान आतंकवादियों की फैक्ट्री है, लादेन वहीं पे मिलता है, हाफिज सईद वहीं मिलता है, मसूद अजहर वहीं मिलता है, दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन वहीं है, सारा आतंकवादी तो वही, वो पाकिस्तान आतंकिस्तान है वो। तो मोदी जी क्यों युद्ध रुकवा रहे हैं? मोदी जी जब इजराइल का युद्ध होता था तब कहते थे मोदी जी युद्ध एक फोर्ट पे युद्ध रुकवा रहे हैं, और आज देखिए हिंदुस्तान की बात आई तो मोदी जी संभाल नहीं पा रहे क्या सत्ता? ये डोनाल्ड ट्रंप आके बीच में बोल रहे हैं, हम लोग इनके किसी मैटर में नहीं बोलते हैं, तो ये क्यों हमारे मैटर में आके बोलते हैं? ये वही अमेरिका है ना जो 1971 में 8वां बेड़ा भेजा था। सुपर पावर है। हाँ, सुपर पावर होगा तो अपने घर में होगा वो, हमारे में इंटरनल मामले में बोलने की जरूरत नहीं है उन्हें। हम लोग 142 करोड़ की आबादी वाले देश हैं, वो 40 करोड़ की आबादी वाला देश अमेरिका, हम 142 करोड़ की आबादी वाले भारत को सिखाएगा। वो 40 करोड़ की आबादी वाला अमेरिका इस 142 करोड़ की आबादी वाली भारत को बोलेगा 25 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान से कंप्रोमाइज करो। क्या जरूरत है? मोदी जी ट्रम्प से क्यों सलाह लेने जा रहे हैं? क्षति तो देश की हो रही है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही अमेरिका था ना जो हमें गेहूं नहीं देता था, समुद्र में फेंक देता था, नहीं देता था, 8वां बेड़ा लेके में मारने आया था। वो पाकिस्तान को फ्री में हथियार देते हैं। अमेरिका एपीजे अब्दुल कलाम को वीजा भी नहीं दिया, मोदी जी को नहीं दिया था वीजा, जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे। आज वही मोदी उनकी सुन रहे हैं। आज ये अमेरिका कौन होता है बोलने वाला? अमेरिका और चाइना कभी हमारा नहीं था। कई लोग ये कह रहे हैं कि हम बुद्ध की धरती है, युद्ध को हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं। पहले इसका नाम था मगध, पाटलिपुत्र की धरती पटना, ये मगध नाम था। पता है इसका एरिया कहाँ से था? म्यांमार से लेकर के टर्की तक। आज क्या बचा? बिहार। क्यों हुआ? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य लड़ना जानते थे, उनके बेटे बिंदुसार लड़ना। और सम्राट अशोक क्या किए? बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या हुआ अंत में? क्या हुआ? अगर वो कलिंगा युद्ध की तरह सम्राट अशोक वैसे ही रहते तो क्या आज होता कि नहीं? आज छत्रपति शिवाजी महाराज अगर नहीं लड़ते तो क्या होता? आज मराठा अंपायर क्या होता? महाराणा प्रताप नहीं लड़ते, बप्पा रावल नहीं लड़ते, पृथ्वीराज चौहान जी नहीं लड़ते तो क्या होता? आज पृथ्वीराज चौहान जी क्या किए थे? मोहम्मद गौरी को मार के छोड़ दिए थे। अंत में क्या किया मोहम्मद गौरी? तो वही गलती मोदी जी भी कर रहे हैं आपके अनुसार? वही कर ही रहे हैं। हम लोगों ने उनको वोट दिया था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। बांग्लादेश मामले में चुप रहते हैं, हर जगह हिंदू पर हमला होता है वहाँ चुप रहते हैं, मुर्शिदाबाद में चुप रहते हैं। क्या हो रहा है ये? मोदी जी को वोट दिए थे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए। मोदी जी जब बिहार आए थे मधुबनी में रैली करने तो बोले बक्सा नहीं जाएगा, ऐसा सजा देंगे जो दुनिया याद रखेगी। लेकिन अब क्या? अरे मोदी जी देखिए, अब वो मोदी जी पहले वाले मोदी जी नहीं रहे। पहले वाले नहीं रहे। पहले वाले हम लोगों ने जिस उम्मीद से उनको वोट दिया था, सर हमें नहीं चाहिए फ्री बिजली, हमें नहीं चाहिए फ्री पानी, हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए। बस आप हिंदू धर्म की रक्षा कर दीजिए और भारत की रक्षा कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। भारत की रक्षा नहीं कर पा रहे देश के प्रधान। अब क्या है कंप्रोमाइज? क्या होता है कंप्रोमाइज? क्यों करना है इससे? इससे पहले अरे हर हमेशा कमजोर राजनीति की वजह से हमारा देश डाउन होता है। 1971 में 93,000 सैनिकों को हमारी सेना ने बंदी बनाया था, उनको सरेंडर करने पर घुटने टेकने मजबूर किए थे, लेकिन हमारे नेताओं ने दामाद की तरह खिला पिला कर भेज दिया। ये हमारे सरबजीत जी एक बार गलती से वहाँ चले गए थे, 20 साल बाद उनकी डेड बॉडी आई, और इसके सारे घुसपैठी यहाँ दामाद की तरह रह रहे हैं। क्या है हमारा दिल धर्मशाला है? मैं सीए लगाऊंगा, एनआरसी लगाऊंगा, रोहिंग्या को भगाऊंगा, घुसपैठिया भगाऊंगा। 11 साल हो गए आपके प्रधानमंत्री बने, आपके मुहूर्त निकलने का इंतजार कर रहे हैं। भगाइए ना, सेना आपके पास है, पुलिस आपके पास है, भगाइए, पूरी जनता आपके साथ है। 56 इंच का सीना है। हाँ तो 56 इंच का सीना उस दिन कहाँ था जब मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या हुई, वहाँ 28 लोगों की हत्या हुई, पुलवामा में 45 जवान की हत्या हुई, और आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं। कंप्रोमाइज बता रहे हैं इनका, ये तो एक ऐसा कंप्रोमाइज इनकी सरकार कर दी कि अभी तक जो समझिए कि भारत भुगत रहा है। कंधार हाईजैक हुआ, उसके बदले ये कि आतंकवादी मसूद अजहर को और हाफिज सईद को सब छोड़वा दिए। वो करा समझिए कि उसके बाद से कितना चोट भारत में दिया ये। अरे इनको हम लोग बहुत समर्थन करते थे, बहुत समझिए कि दिल जान से ज़्यादा चाहते थे हमारे मोदी जी को। हर समझिए कि हर मतलब विपक्ष का कोई बात सुने ना तो समझिए कि उसका ये लोग जवाब ना दे, लेकिन हम लोग जवाब देते थे। झूठ मूठ बताते हैं कि भारत चौथा समझिए कि इकोनॉमिक्स हो गया, ये हो गया, ये सब का आप ढोंग है एकदम। यही ना होगा जी, कोई सुपर पावर नहीं है जी। अरे काहे नहीं? अगर डोनाल्ड ट्रम्प को कहना है कि गाजा और फिलिस्तीन का युद्ध रखवा दे, रूस और यूक्रेन का युद्ध रखवा दे, ये समझिए नमर्द वाला काम किए हैं। साफन मोदी नमर्द वाला काम किए हैं।
समझिए सेना को समझिए ना कि मतलब पूरा भारत को मैंने बर्बाद करना चाहते हैं हम बिल्कुल। अरे हिंदुस्तान के हित में कौची हित में कर रहे हैं जी, इनके राज्य में घुसपैठिया हो रहा है, हर राज्य में हमसे कि अभी रोहिंग्या से ले पूरा समझिए कि बांग्लादेशी ले हर जगह इनके राज्य में हमला कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम मैंने देश को सुरक्षित करें। कौची सुरक्षित करें, कुछ सुरक्षित नहीं आपके राज्य में। अरे आपसे नहीं हो रहा, आप योगी जी को बैठाइए, सब बिल्कुल सही रहेगा। अरे भैया प्रधानमंत्री तो अभी क्या स्टैंड होगा पूरा पाकिस्तान बिल्कुल देखिए, योगी जी ने विधानसभा भवन में बोला था कि अतीक और मुख्तार को मिट्टी में मिला देंगे, और देखिए वो मिट्टी में मिला दिए और ये जाके बिहार की धरती पर चुनाव के बाद रोते हुए आए, बोले कि आतंकवाद को मिट्टी मिला देंगे, और जाकर हाथ मिला रहे हैं। वो सलाम पब्लिक को मार रहा है, 15 को मिसाइल मत समझिए कि भारत में मारा। S-400 नहीं रहता तो समझिए कि भारत का क्या हाल हुआ रहता। और ये क्या बोले कि हम खाली चुन चुन का आतंकवादियों को मारेंगे, तो क्या वहाँ के सीज अभी हम बता रहे हैं जो पहलगाम हमले के बाद से लगातार 10 दिन तक सीज फायर उल्लंघन कौन किया? पाकिस्तान सेना किया, पाकिस्तान रेंजर्स किया, और उसके बाद भी फिर जाके उससे हितैषी बन रहे हैं। अरे भैया कैसा समझौता? 93 में बम ब्लास्ट नहीं हुआ है? अरे बराबर हम गिना दे रहे हैं, 93 में हुआ, 2006 में हुआ, फिर 2007 में हुआ, मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट हुआ, संसद भवन में अटैक हुआ, कंधार हाईजैक हुआ, समझिए 2008 बम ब्लास्ट हुआ। अरे अनगिनत हुआ जी, उड़ी में हुआ, पुलवामा में हुआ, अभी पहलगाम में हुआ। आर पार के मूड में होना चाहिए था हिंदुस्तान। देखिए हम तो बोल रहे थे, हम लोग बहुत इनको मान रहे थे कि 56 इंच वाला है, लेकिन नेहरू और समझिए ना कि इंदिरा गांधी से भी मतलब जाहिल है इनको। अरे इनको जान रहे, इंदिरा गांधी वाला 100 रुपये वाला साड़ी पहन के समझिए मंच शेयर करना चाहिए था जी। अरे मोदी जी बिल्कुल काची। अरे इंदिरा गांधी तो कम से ये की ना कि बांग्लादेश को अलग कर दी। इनको बोल रहे हैं दिन भर का संसद भवन में बोलेंगे अमित शाह जी कि पीओ क्या हमारा है, उसके लिए जान दे देंगे। कहिए जान दे दीजिएगा, आपको जान नहीं देना, जान देना सैनिक को, और सैनिक का मनोबल बढ़ाने की वजह से तो आप करेंगे भैया। इनको मोदी जी को बोलिए कि इंदिरा गांधी का जो साड़ी होगा ना, कांग्रेस के राहुल गांधी जी के वहाँ से मांग कर पहन ले, और पहन के वो अपना शासन दिखाए। इनसे नहीं बस चलेगा। नेहरू से बड़े हैं। अरे नहीं सर, ऐसे खाली फेंकू है, फेंकू प्रधानमंत्री है, जुमलेबाज है, और कुछ नहीं सर। हाँ क्यों नहीं बोलेंगे सर, खाली बोलेंगे कह रहे पाकिस्तान को सबक सिखा। अरे कुछ नहीं होगा सर, मैं कह रहा हूँ शुरू से, मैं गोदी मीडिया चैनल कभी नहीं देखता हूँ। मैं आपके कैमरा के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, कभी नहीं देखता हूँ। सब फेकू चैनल दिखाता है, फेकू प्रधानमंत्री है, कुछ नहीं करेगा देश के लिए। क्या सुनिए ना भैया, ये बोलते हैं कि हिंदू सब सुरक्षित है देश में। मुर्शिदाबाद में दंगा कहाँ हुआ? मुर्शिदाबाद में दंगा ना हुआ। संबल में अभी समझिए कि हिंदू सब घूम नहीं सकता है ठीक से। अभी दरभंगा में हिंदू सुरक्षित न है कि 11 को समझिए कि हिंदू को चुन चुन के मारा गया। अरे इनके रीजन में तो खाली हिंदू पीटा रहा है जी। अभी बोलते हैं कि हिंदू की सरकार है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू गाँव में ना बना सकते हैं जी। इन नामर्द दम समझिए कि जब तक बीजेपी वाला आरएसएस वाला दामाद बनाए हुए तो क्या करेगा? नहीं आरएसएस का देखिए स्टैंडर्ड लगा, आरएसएस का हम लोग मरना विरोध करते हैं। देखिए समझिए कि न मोदी जी को, हमें बीजेपी से कोई आपत्ति ना है। आपत्ति है तो सबसे बड़ी मोदी से, आपत्ति है तो मोदी से रहेगा, क्योंकि देश की मुखिया मोदी जी हैं, ना कि मतलब आरएसएस है। और ना कि आरएसएस क्या है कि मोहन भागवत उसका संचालक है। आरएसएस हिंदू का समझिए एक संगठन है, उसका देश का कोई रोल ना है। बोलना बात। लेकिन मोदी समर्थक ये कह रहे थे कि इस बार पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। अरे भैया हम लोग को एकदम पूर्ण विश्वास था ना कि पीओ के हम लोग में जरूर शामिल होगा, और पीओ के शामिल होने की वजह से हमको तो लग रहा है कि 2-4-10 अंदर किलोमीटर तक अंदर घुसवा दिए होंगे पाकिस्तानी को ही। हमको तो बिल्कुल लगता है ये कांग्रेस जो आरोप लगाता है ना, हमको तो लगता है कि सही लगाता होगा जी। इनके फैसला अगर अभी कांग्रेस की सरकार होती तो वही मोदी जी आरोप लगा यही कांग्रेस की सरकार रहता है तो 2013 में ही भाषण दे रहे थे कि भैया सेना बॉर्डर पे सेना है तो कैसे आतंकवादी घुस जाता है। आपके रीजन में तो बहुत कुछ कर दे रहा है जी, तो अब कहीं क्या कीजिएगा? अरे आपको देखिए, अगर युद्ध लड़ना था तो लड़ते हैं, तो ट्रम्प का आप बोली पे काहे चलेगा भाई? ट्रम्प उसका बेटा है ना, मोदी जी का बेटा है। ट्रम्प तो बोला कि मेरे पिता है, मोदी जी मेरे पिताजी हैं। अब पिता ऐसा बेटा ऐसा है कि वहाँ के नागरिकों को बंदी बना कर लाते हैं। हम मानते हैं युद्ध मानवता के खिलाफ है, इसके मतलब क्या हम देखते रहें? हमको कोई मार के निकल जाएगा और हम देखते रहेंगे? जो मारेगा उसको थूरेंगे। और ये डिसीजन मोदी जी का गलत है। जब पूरा विपक्ष, पूरा नेता, पूरा बिहार का जनता, देश के अंदर साथ है, तब किस बात का डर भैया? आज देश इंदिरा गांधी, पूरा विपक्ष से लेकर जनता तक, आज देश की जनता इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। अगर इंदिरा गांधी होती तो आज पाकिस्तान 4 टुकड़ा में होता। ऐसा नहीं, 4 टुकड़ा में होता। 71 में 2 टुकड़ा और 25 में 5 टुकड़ा। 5 टुकड़ा में होता 2025 में इंदिरा जी होती था। दुर्भाग्य कि आज इंदिरा गांधी जीवित नहीं है। ये व्यक्ति से कुछ नहीं होने वाला है। तो कहते थे नेहरू से बड़े मोदी, और आज इंदिरा गांधी यही दिखाने में विश्व से संबंध खराब कर लिया।
यही दिखाने में नेहरू जी को कम और अपने को ज़्यादा दिखाने में अपने आप को ख़त्म कर लिया। इंदिरा गांधी जी को पूरा देश पूरा विश्व याद कर रहा है। इंदिरा गांधी होती तो भारत का स्वरूप कुछ अलग होता। ये क्या जो होता है अमेरिका जाने का, भैया भारत को तो पीछे कर दिए, भारत को तो आप कमज़ोर कर दिए। जो हमारा नेतृत्व ही डर जाएगा तो हम कहाँ, हम कौन खेत का मूली हैं? जब प्रधानमंत्री ही अमेरिका जाकर समझौता का बात करा तो हम कौन खेत का मूली हैं? जब पाकिस्तान अगर हमला करता तब तो अमेरिका कुछ नहीं बोलता पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान के खाने पीने का औकात है। अरे जो व्यक्ति घूम रहा था उस पर मारा गया, हम उसके आतंकवादी को मारे, इतना मिर्ची लग गया। वो हमारे जनता को मारा और हम उसका आतंकवादी को मारे, इतना मिर्ची लग गया। तो अमेरिका कौन होता है बोलने वाला? वही तो पूछ रहे, अमेरिका उस समय कहाँ था? उस समय नींद की गोली खा लिया था। आज ड्रामा बतिया सारा, इसका खेल के पीछे मोदी जी और अमेरिका कहाँ था? ये लोग ऐसी झूठ करते रहता है। कई लोग कह रहे थे कि इसमें साजिश नजर आ रही है पूरी तरह। हो सकता है, बिल्कुल। अरे यही प्रधानमंत्री थे जो पुलवामा के नाम पर वोट मांगे थे। हो सकता है बिहार में चुनाव आ रहा है, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये को जाए वोट मांगेंगे मोदी? बिल्कुल भैया, हो सकता है, बिल्कुल। अरे जब सर्वदलीय बैठक था मोदी जी मधुबनी में रैली कर रहे थे। क्या जो था रैली का? अभी 8 मई को सर्वदलीय बैठक था, उस दिन मोदी जी नहीं थे। क्या जरूरत है भैया? प्रधानमंत्री पद का गरिमा का लाज रखिए। अरे अमेरिका तब कहा था, उससे पूछो अमेरिका वाले से, जब हमारे जनता को मारा था तब तुम कहाँ थे? हल्दी लगा रहे थे। अब हम मारे तो दिक्कत हो गया। उस समय तो कुछ नहीं बोल रहे थे अमेरिका वाले जी। पूछिए ना भैया कहाँ थे? हमारे जनता को मारा और हम आतंकवादी को मारे। हम कहते इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ है। अमेरिका का तो काहे नहीं था उस समय? जब हमारे 26 लोग 28 लोग मरा गया तब अमेरिका कहाँ नहीं गया था? सुतल था। और जब हम मारे तो उठ गया। ऐसे थोड़ी होता है। इसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। पाकिस्तान कह रहा है इंटरनेशनल मीडिया में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। ले जाए, जहाँ ले जाना है ले जाए। अरे बिहार के हाथ हम मोदी जी के भरोसे नहीं है। बिहार का जनता एक बार तो हम पाकिस्तान को होश ठिकाना लगा देगा। बिहार के जनता एक बार में होश ठिकाना लगा देगा। ये कहिए कि हमारा नेतृत्व जब डरपोक निकल गया तो हम क्या करें? इंदिरा जी के समय रहते तो आज हम अलग करते। इंदिरा जी के समय रहते तो पाकिस्तान को 4-5 टुकड़ा में बांट देते। अब नेतृत्व डरपोक है तो हम क्या कर सकते हैं? योगी जी होते तो ज्यादा बेहतर स्टैंड। अब दोनों एक के थाली के चट्टा बट्टा है भैया। चोर चोर मौसेरा भाई, दोनों एक के थाली। योगी जी काहे नहीं कुछ बोलते? नहीं बोलते भी। योगी जी मोदी जी का खिलाफत करें? खिलाफत तो नहीं करिएगा। खिलाफत तो कर सकते हैं, हम खिलाफत कर रहे हैं। आप खिलाफत कीजिए, खिलाफत भी नहीं कर रहे हैं। देश के पीएम जो भी डिसीजन लेंगे वो सही डिसीजन लेंगे, तो योगी जी इसमें क्या बोलेंगे? हमारे नजर में सही नहीं, आपके नजर में सही है? पाकिस्तान हमको मारेगा और हम देखते रहे? घर में घुसकर मारेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। पाकिस्तान अब बलूचिस्तान को अलग कर दीजिए, जैसे इंदिरा गांधी बांग्लादेश को की। आज देश पूरा इंदिरा गांधी जी को याद कर रहा है। इंदिरा गांधी जी होती तो पाकिस्तान का स्वरूप बदला होता। मोदी विफलता की ओर, विफलता की ओर। मोदी जी विफल हो गए। विफल हो गए। क्यों भाई झुकेंगे? हिंदुस्तान कभी झुकना सीखा नहीं है सबको। 56 इंच का सेना। 7.5 इंची हो गया। 7.5 इंची क्यों झुके? मेरा एक ही सवाल है ना, आप हिंदुस्तान का पैसा का टैक्स ने सब कुछ, हिंदुस्तान का पैसा का टैक्स का लड़ाई लड़ते हैं, अमेरिका का लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आप मेरा सेना का सम्मान घटा दिए मोदी जी। सबसे पहला बात, आपने समर्था सेना का अंदर में दे देते, सेना अपना रूप लेके चलता। मजाल नहीं है कि मेरा सेना झुक जाएगा ट्रम्प जैसे इंसान के आगे, सवाल ही नहीं हो सकता है। ये अमेरिका कौन होता है कि हमारे देश का जो डिसीजन है वो अमेरिका ले पूरी तरह से? क्यों लेगा? क्यों लेगा? मोदी जी जवाब, मोदी जी का आपको एक्सेप्ट जब युद्ध विराम होता है ना, सरकार जैसे मार होता है ना गांव में, तो दोनों तरफ से तैयारी होता है। हाँ, समझौता होता है। तो आपका क्या समझौता था? मौजूद अंदर छोड़ दिया, सारा टेररिस्ट को आपको दे दिया आपके अंदर, तो फिर कैसा समझौता? कब तक मेरा हिंदू मरता रहेगा? कब तक लाश गिरती रहेगी हिंदुस्तान में? यही मौका था। पीओके तो मेरा है, ये है पाकिस्तान पे कब्जा। पूरा पाक लाहौर तक हम लोग चल जाते। नहीं होता तो बिहार वाले का ऑर्डर दे देते। साले अभी तक में पाकिस्तान हम लोग के अंदर में होता। हम मोदी से कहना चाहते हैं कि मोदी जी, हम आपको वोट दिए अपने बदौलत, हम आपको देश की सुरक्षा के लिए दिए हैं। क्या हम अमेरिका का बदौलत वोट नहीं दिए हैं आपको? कि अमेरिका हमको कहा तब हम आपको वोट दिए हैं? वो बात नहीं। तो आज अमेरिका के खिलाफ आप क्यों कर रहे हैं? आप खुद से कहते थे कि मेरी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। आज तक सुनिए, मोदी जी का लड़ाई चाहे भारत का लड़ाई पाकिस्तान के नागरिकों से नहीं है, वहाँ के आतंकवादियों से है। ठीक है, तो यानी आतंकवादी का साथ देना एक आतंकवाद होता है। अमेरिका अगर पाकिस्तान का साथ दे रहा है तो अमेरिका भी आतंकवाद हुआ। तो आप लड़ाई जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं तो अमेरिका की क्यों बात मान रहे हैं?
अमेरिका क्या होता है? वो मेरे देश का मामला में क्या है? मतलब आम भारत की नागरिक मरते रहिए, अमेरिका खुश होते रहेगा। जब अमेरिका के नागरिक कोई मरेगा तब ट्रम्प को पता चलेगा क्या हाल होता है। अमेरिका इसमें गारंटी लेगा कि अब हमला नहीं होंगे हिंदुस्तान पे? अरे क्या गारंटी लेगा? अमेरिका तो दोगलापन राजनीतिक शुरू से करता है। क्या हमारे पाकिस्तान को F-16 दिया था उस समय, भारत के खिलाफ दिया था उस समय, उसको नजर नहीं आ रहा था? अब आज भारत का हितैषी बन के रहा है। हमको नहीं चाहिए हितैषी। हम मोदी जी आपको अभी भी कहते रहे हैं कि आपका 56 इंच का सीना, जो 56 इंच का सीना आप दिखाइए, अगर नहीं दिखाइएगा तो बोलिए 56 इंच का सीना इस बार हम लोग दिखाएंगे और बिहार में आपकी है ना चुनाव है ना, आपकी सरकार डगमगा जाएगी। अब याद रखिएगा, ज्यादा कीजिएगा तो विरोध प्रदर्शन भी होगा और आपके जगह हम योगी जी को बैठा देंगे। इसका विरोध करेंगे मोदी जी का करेंगे भैया, क्यों नहीं करेंगे? मेरे देश से बड़ा कोई नेता नहीं है। हम आपको बैठाए देश की सुरक्षा के लिए। अब आप देश में आतंकवादियों का अति करवा रहे हैं, आतंकवादी आके हमारे धर्म को मार रहा है, हमारे देशवासियों को मार रहा है, तो हम लोग क्या चुप बैठने वाले हैं? आप चुप बैठ सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं चुप बैठ सकते हैं।